अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अहम अपडेट लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जो कि अभी तक आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कहा जा रहा है कि वेला मुंडा के जो वालिद हैं उनको अगवा कर लिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नई अपडेट आई है अभी ताज़ा तरीन कि क्या वेला मुंडा के जो वालिद हैं उनको अगवा ही किया गया है या ये प्रैंक किया गया है। क्योंकि सबके ज़हनों के अंदर यही सवाल है क्योंकि तमाम जो व्लॉगर हैं पाकिस्तान के अंदर उनका ये डेली का मामूल है। लेकिन अगर हम किसी लिहाज से अगर देखें तो वेला मुंडा जौन से हैं ये पाकिस्तान के एक अच्छे व्लॉगर्स के अंदर गिने जाते हैं कि जिन्होंने अपनी खुद की जो इज़्ज़त है वो उसको बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कोई इसके अंदर फहाशी वगैरह अपने व्लॉग्स के अंदर नहीं दिखाई। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर ये सवाल है कि क्या ये जो प्रैंक किया जा रहा है या ये जो हकीकत है ये सच भी है या हमारे साथ दोबारा कोई फ्रॉड किया जाएगा या हमारे सिर्फ ज़हनों के साथ खेला जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि वेला मुंडा ने जो अपनी पहली वीडियो बनाई कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई है अपने जिसके अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी वो खाना काबा के अंदर खड़े हैं। उन्होंने एहराम पहना हुआ है और एहराम की हालत के अंदर वो बता रहे हैं कि हमने जो ये वीडियो बनाई है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारी मदद करें क्योंकि हमारे वालिद को अगवा कर लिया गया रात के टाइम पे। तो दोस्तों अब ये जो देखा जाए एक लिहाज से तो अगर वो खाना काबा के अंदर खड़े होकर ये अपना वीडियो पैगाम दे रहे हैं कि हमारे वालिद को अगवा कर लिया गया है तो ये जो सा है ये झूठ तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो एक मुसलमान है उम्रा करने गए हैं वो चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन वो अल्लाह ताला के घर के अंदर खड़ा होकर वो ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों जैसा कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या इसके पीछे हकीकत थी और क्या नई अपडेट आई है और वेला मुंडा के वालिद मिल चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों अभी तक जो ये खबर आ रही है कि जो वेला मुंडा के वालिद हैं उनको अगवा कर लिया गया। तो ये अब मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ तो ये अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर सारे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रैंक करते हैं। अब अवाम के जहनों के अंदर इस बात को जो सा चाहिए सीरियस है तो इसको प्रैंक ही समझा जा रहा है कि ये हमारे सिर्फ जहनों के साथ खेला जा रहा है। एंड पे आके 2 से 4 दिन के बाद रिवील कर दिया जाएगा कि नहीं जी ये प्रैंक था, वेला मुंडा के वालिदों से मिल चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने शेर वाला एक जो सी कहानी है वो सुनी होगी कि एक वो जो शेर आया तो वो अब अगर सचली में भी आया है तो अवाम अब उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर हैं, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी कंट्रोवर्सी ना चलाया करें। तमाम व्लॉगर से यही कहूँगा क्योंकि अगर आप लोगों के ऊपर कोई सच के अंदर अगर ऐसी कोई मतलब कि मुसीबत आती है तो आवाम आपको वो भी प्रैंक ही समझेगी, वो आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगी। तो इसलिए आप अपने व्लॉग्स के अंदर कोई चीज़ दिखाएं, आप मजाक करें, सब कुछ करें, लेकिन आप ऐसी कंट्रोवर्सी आवाम के जहनों के साथ ना खेला करें ताकि आवाम को पता चल सके कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आए तो वो आपकी बात का यकीन भी करे। तो अब दूसरी बात ये करते हैं कि वेला मुंडा के वालिद को अगवा कैसे किया गया। तो उनका कहना है, उनके भाई रिजवान का कहना है कि हम घर के अंदर मौजूद थे, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने हमारे जो वालिद हैं उनको पकड़ा है और हमें जो सा और बाकी हमारी जो टीम थी उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है और वो हमारे वालिद को लेके चले गए हैं। उनके पास पिस्टल भी थे। तो यहाँ से अब पता चलता है कि उनको अगवा करना जो सा वो उनका टारगेट सिर्फ ये था कि उनके वालिद को अगवा किया जाए। तो अगर उनके वालिद के बारे में भी देखा जाए तो उनके वालिद भी एक बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, और किसी की दुश्मनी है भी सही। तो जिसके साथ दुश्मनी है उनके साथ रखनी चाहिए, लेकिन जो अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है तो उसके बीवी बच्चों को, उसकी फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनके बुजुर्ग वालिद को टारगेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बात जो सी है ये इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की अवाम ऐसी है कि अगर उसकी किसी के साथ दुश्मनी है किसी शख्स के साथ तो वो खुद फ़िरौन बन जाती है कि उसने जो सा है उसको खुद सज़ा देने का सोच लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम कानून के तरीके से करें या हम किसी की फैमिली को टारगेट ना करें। अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है तो उसके अंदर बुजुर्गों का क्या मसला है या उसके अंदर बच्चों के क्या कसूर है, हमारी जिसके साथ दुश्मनी हम उसके साथ रखें और हम उसको भी लीगल मतलब के तरीके के साथ उसको हैंडल करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हर बंदा है वो खुद जो सा गुंडा बना हुआ है, मतलब कि अगर वो किसी के साथ उसकी दुश्मनी है तो वो उसकी फैमिली को टारगेट करता है। इंसानियत इंसानों के अंदर जो सी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वेला मुंडा के जो वालिद हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये सब झूठ होता तो वो तमाम जितने भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं उनको ना कहते कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, जैसा कि उन्होंने डॉक्टर इरफान कैसर को भी कहा, बाकी भी जितने मतलब कि पाकिस्तान भर के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको कहा गया कि उनके लिए आवाज़ उठाएं। उन्होंने मरीम नवाज से भी अपील की है। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग जो सा इसको प्रैंक ना समझें और आप सब लोग दुआ करें क्योंकि अगर उनके
वालिद हैं वो बुज़ुर्ग हैं तो वो हमारे लिए भी बाइस इज़्ज़त हैं। इंसानियत के लिए यही कि बेहतर है कि हम उनके लिए दुआ करें और हम चाहें कि वो खैर खैरियत से अपने घर वापस आ जाएँ। और हम ये भी दुआ करते हैं कि ये कोई फ्रॉड या कोई प्रैंक ना हो, क्योंकि अगर ये जो-सी बात है ये अगर अवाम के साथ दोबारा से प्रैंक कर दिया जाता है तो अवाम का जो-सा है तमाम व्लॉगर्स के ऊपर से यकीन उठ जाएगा, क्योंकि अवाम पहले ये समझती है कि तमाम व्लॉगर्स जो से वो झूठ बोलते हैं, अपने वीडियो के अंदर प्रैंक करते हैं, हमारे साथ कंट्रोवर्सी चलाते हैं। तो इसलिए ये जो-सा बात अगर देखी जाए तो किसी हद तक ये बात सच है कि उनके वालिद को हकीकत के अंदर किडनैप किया गया, किसी तरीके से उनके साथ दुश्मनी ली गई है। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट, और जैसे ही अब मुझे कुछ मज़ीद अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को उससे भी आगाह करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।